कल आपके सामने विषय रखा गया था, उसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का मन हुआ है। विषय ये था कि कर्मों का आश्रय जो हो रहा है उसको रोकना है, उसका निरोध करना है, और निरोध करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन आगम के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं। और उसमें एक अनुप्रेक्षा को प्रासंगिकता देते हुए कल विषय रखा था। उसी विषय को गुरुदेव ने समय समय पर जो दिया है उसी को हम स्मरण में लाने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्होंने एक बार नहीं कई बार प्रसंग उन्होंने बनाया है कि चिंतन जो होता है वह द्रव्य का भी चिंतन होता है और पर्यायों को भी विषय बना करके चिंतन किया जा सकता है, जिसके माध्यम से संवर होता है। बहुत अनोखी बात उन्होंने ये कही है कि द्रव्य का चिंतन करने से भीति समाप्त होती है और पर्याय का चिंतन करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। आप क्या चाहते हैं? भीति से ऊपर उठना चाहते हैं और भीति से ऊपर उठना चाहते हैं तो आप किसका सहारा लेते हैं? समझने के लिए सामने व्याघ्र आ गया अथवा एक बहुत बड़ा विशाल अजगर जिसको बोलते हैं, अगर इस सभा में अजगर आ जाए और व्याघ्र उपस्थित हो जाए तो निश्चित रूप से भय की उदीरना होगी। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम व्याघ्र से डरते हैं, सर्पादिक से डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसके पीछे तथ्य ये है कि हमें मृत्यु से भीति है। मृत्यु से भीति होने के कारण उस व्याघ्र से अजगरादिक जो क्रूर स्वभाव वाले जो तिर्यंच हैं उनसे अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करते हैं। और जिसे मृत्यु से कोई भय नहीं है तो सामने भी बैठे, पीछे भी बैठे, आगे भी बैठे, उसके बीच में ही वो बैठेंगे और शांत भाव के साथ द्रव्य का चिंतन करेंगे। सोचो, विचार करो, गुरुदेव भी चिंतन करते हैं और हम और आप भी चिंतन करते हैं। इसको प्रयोगात्मक चिंतन करो, भीति समाप्त होगी। उन्होंने एक दोहा लिखा है, सामने रख रहा हूं, शायद सबको कंठस्थ हो सकता है प्राय करके, कि अंत किसी का कब हुआ, अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत। संत के लिए संबोधित कर रहे हैं। अंत किसी का कब हुआ, अनंत सब हे संत, पर सब मिटता सा लगे, पतझड़ पुनः वसंत। है कवि की भाषा में बोल रहा हूँ, क्योंकि उनकी भी शैली ऐसी है तो उनको भी थोड़ा सा आनंद हुआ। अंत किसी का कब हुआ, मतलब द्रव्य की ओर दृष्टि रखने से ये बात सामने आती है, किसी भी पदार्थ का अंत नहीं हो सकता। द्रव्य अविनश्वर है और उसका अंत नहीं होगा, चाहे वह चेतन रूप वस्तु हो, चाहे अचेतनात्मक हो, मूर्तात्मक पदार्थ हो, किंतु पदार्थ का कभी भी व्यय नहीं होता।
न पदार्थ की उत्पत्ति होती है न पदार्थ का विनाश होता है। यदि विनाश और उत्पत्ति यदि होती भी है तो पर्याय की विवक्षा में ही पदार्थ विनाश को प्राप्त हो रहा है और उसकी उत्पत्ति हो रही है, ऐसा कथन सामने आता है। इसलिए भय से ऊपर उठना चाहो तो सर्वप्रथम द्रव्य का चिंतन करो, स्वभाव का चिंतन करो। और स्वभाव का अर्थ क्या होता है? अपना भाव, स्व का भाव तो स्वभाव। ऐसा नहीं, प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना स्वभाव है, उसका चिंतन करो तो निश्चित रूप से कोई भी आकर्षण विकर्षण सब समाप्त होगा, भीति उत्पन्न नहीं होगी। संसारी प्राणी मरण से डर उसे है, बार बार इहलोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ती भय, आकस्मिक भय, वेदना भय, न जाने और कितने कितने हैं, 7 प्रकार के भय हैं। बहुत अच्छा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ। संघ को आचार्य महाराज पढ़ा रहे थे, स्वाध्याय करा रहे थे। उस समय प्रसंग भय को लेकर के आया। उन्होंने पूछा क्यों, कितने प्रकार के भय होते हैं? तो एक महाराज ने कहा कि महाराज 8 प्रकार के भय होते हैं। तो आचार्य महाराज ने सोचा अभी तक तो हमने यही पढ़ाया है आगम के माध्यम से, 7 प्रकार के भय होते हैं, 8वां भय कौन सा? महाराज ये 7 प्रकार के भय तो सबको ज्ञात है, 8वां भय वह है जो आपसे डर भीति उत्पन्न होती है, आपसे भीति उत्पन्न होती है। तो उस समय गुरुदेव ने कहा मुझसे क्यों डरते हो? है? मुझसे क्यों डरते? तुम पाप से डरो। हाँ, पाप भीरू होना चाहिए श्रमण के लिए, डरपोक नहीं है श्रमण। महाराज डर रहा है, वो पाप से डर रहा है, संसार से डर रहा है। और डरना चाहिए, जिसको पाप से भीति नहीं है वो कभी भी कर्म बंध से मुक्त नहीं हो सकता। संसारी प्राणी नरक जाने से डरता है, किंतु नरक के लिए कारणभूत जो सामग्री है उससे बचना नहीं चाहता। साउथ के कुछ लोग सज्जन आए थे, बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ, सन 87 की बात है। आचार्य महाराज का चातुर्मास तोवंजी में हुआ और चतुर्वेद संघ के साथ हुआ। उस समय अपराह्न वेला में आचार्य भक्ति संपन्न हुई और मेरे पास एक सज्जन आए, वो साउथ के थे, मैं जानता था। और उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज मुझे डर लगता है। किससे? किससे डर लगता है? बोलो। नहीं, मुझे डर लगता है महाराज। किससे? महाराज मैं स्वाध्याय करने से मुझे डर लगता है। तो हमने क्यों? महाराज स्वाध्याय शास्त्र में इस प्रकार के परिणाम करने से नरकायु का बंध होता है, ऐसे परिणाम करने से तिर्यंचायु का बंध होता है, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के परिणाम करने से अनेक प्रकार के कर्मों का बंध होता है। यह चर्चा आगम में मिलती है, इसलिए मुझे डर लगता है। तुम नरक जाने से क्यों डरते हो? नरक के लिए जो कारण है उनसे बचो। कारण से बचोगे तो निश्चित रूप से कार्य से बच जाएंगे आप। कारणाभावो कार्याभावः, कारण का अभाव होगा तो निश्चित रूप से कार्य का अभाव हुए बिना रह नहीं सकता, ये निश्चित बात है। और आपका जो भविष्य है वह किसी के अधीन नहीं, आपके अधीन ही आपका भविष्य निर्धारित है। महाराज मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा,
एक प्रसंग और स्मरण में आ रहा है, कह ही देता हूँ, क्योंकि बाद में भी आप कहेंगे महाराज कुछ संस्मरण सुना दो, तो अभी अवसर है, अभी सुना दे तो ज़्यादा अच्छा है, सब लोग सुन लेंगे। हैं क्या कह रहा था मैं? नहीं, बहुत अच्छा, हमें याद आ गया, आपको नहीं आएगा। कि महाराज हमने सुना है, और एक व्यक्ति से नहीं अनेकों व्यक्तियों से प्राय करके सभी के मुख से हमने ये सुना है कि महाराज आप भविष्य जानते हैं, सच है क्या? तो इसमें क्या संदेह क्यों रखते हो? तो अच्छा महाराज आप हस्तरेखा जानते हैं? हस्तरेखा देखने की क्या आवश्यकता है? फिर कैसे जानते हैं महाराज सबका भविष्य? बहुत सरल रूप से मैं जानता हूँ, मान लो कोई एक व्यक्ति चोरी कर रहा है तो उसका भविष्य जेल होना है, ये पक्की बात है, इसी का नाम तो भविष्य है। जो जैसा करता है उसका निश्चित रूप से फल मिलता है, कारण सदृशम कार्यम, इसी का नाम है। आपके अंदर यदि पवित्र परिणाम है उसका कार्य भी पवित्रतम ही होगा, और आपके भीतर यदि कलुषता रहेगी निश्चित रूप से वह पतन के लिए कारण है। ये आगम का वाक्य है, ये गुरुदेव ने कहा, ये ध्यान रखें। मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ कहीं आपको ऐसा लगे कि हम महाराज अपने मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। हाँ, कई लोग मनगढ़ंत भी करते हैं और गढ़ंत का त्याग भी करते हैं। गढ़ंत का त्याग है किंतु मनगढ़ंत बातें करते हैं, ये ठीक नहीं है। ये आगम के अनुरूप में बात कर रहा हूँ, और आगम के आधार से गुरुदेव ने जो बात रखी है उसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि भविष्य किसी दूसरे के आश्रित नहीं, अपने परिणामों के आश्रित ही अपना भविष्य टिका हुआ है। इसलिए आपका भविष्य यदि उज्जवल होगा तो आपका वर्तमान यदि उज्जवल है तो निश्चित रूप से निस्संदेह रूप से भविष्य आपका उज्जवल होगा। और वर्तमान यदि मान लो आपका उज्जवल नहीं है तो भविष्य आप अपेक्षा नहीं रख सकते मेरा भविष्य उज्जवल हो। इसलिए प्रकरण ये था कल कर्मों का आश्रव। आप शांति से बैठें, उपयोग सबका आपकी ओर चला जाएगा, क्योंकि हमें संवर करना है, नहीं तो आश्रव थोड़ी करना है। आप बैठिए। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा विषय है कि संवर करने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन हैं, उसमें अनुप्रेक्षा बहुत एक अच्छा महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि अनुप्रेक्षा के माध्यम से ही हम गुप्ति तक भी पहुंच सकते हैं, ऐसा गुरुदेव का कहना है। मान लो ध्यान लग नहीं रहा है, एकाग्रता नहीं बन रही है, कोई बाधा नहीं, परिवर्तन चाहते हैं आप, कोई बाधा नहीं, और उसमें परिवर्तन करते रहो अनुप्रेक्षा के माध्यम से, कभी अनुप्रेक्षा, कभी अशरण, कभी और इस प्रकार भिन्न भिन्न जो भावनाएं हैं, षोडश कारण भावनाएं हैं, 12 भावना है, मेरी भावना है, और भी बहुत सारी भावनाएं हो सकती हैं। तो उनका आधार आलम्बन लेकर के हम अपने परिणामों को पवित्र बना सकते हैं, जिसके माध्यम से कर्मों का आश्रव रुकता है। और कर्मों का निरोध, आश्रव का निरोध करना है तो उनका कहना है द्रव्य का चिंतन करो तो भीति समाप्त होगी, और पर्याय का चिंतन करेंगे तो वह नश्वरता क्या है आपके सामने आ सकती है। पर्याय चाहे स्वाभाविक पर्याय हो चाहे वैभाविक पर्याय हो, पर्याय तो नश्वर ही होती है। महाराज फिर सिद्ध परमेष्टि बनने के बाद भी फिर नश्वरता, हाँ बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत, क्योंकि वो भी तो एक द्रव्य है, और द्रव्य है तो उत्पाद वे द्रव्ययुक्तम सत सद्रव्य से लक्षणम ये कहा है, तो वहां पर भी परिणमन होगा। अर्थ पर्याय जिसको बोलते हैं, प्रति समय जो है वह द्रव्य में पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं,
जिस प्रकार सरोवर में तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं, एक क्षण में तरंग उत्पन्न हो जाता है और तत्काल वह विलीन हो जाता है, किंतु सरोवर ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। इसलिए अंत किसी का कब हुआ, अंत नहीं हो सकता, क्योंकि ये द्रव्य का स्वभाव है। किंतु पर अर्थात किंतु सब मिटता सा लगे, मिट नहीं रहा, मिटता सा लगे, पतझड़ पुनः वसंत ऐसा कहा। पतझड़ हो जाता है, फिर वसंत ऋतु आ जाती, नए नए कोपले फूट जाती। ये धारा है, ये टूटेगी नहीं। इसलिए पर्याय को लेकर के हम यदि चिंतन करते हैं तो वैराग्य निश्चित रूप से होगा। अपनी अपनी बार, जब बारी आ जाती है उस समय नहीं डरना, क्योंकि मृत्यु से नहीं डरना हमें। और वस्तुतः मरण का एहसास किसी को नहीं होता क्या? हम पूछ रहे हैं आपको, मरण का एहसास होता है? बोलो, होता है? नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता कि मरण एक समयवर्ती परिणति है, उस समय होश हवास किसी को नहीं। और बिफोर जो है ना, मर न जाऊं मर न जाऊं मर न जाऊं, इसलिए बिफोर मर जाता है। हाँ, मरण तो समय पर होगा, किंतु वह उसकी भीति के कारण वह अकाल में भी मरण को प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं भीति में मर न जाऊं मर न जाऊं मर न जाऊं। जीने की इच्छा हमेशा जिजीविषा जिसको बोलते हैं वो बनी रहती है। और दूसरी बात यह है, कुछ ऐसे भी लोगों की धारणा है, इतनी आयु थी महाराज, अच्छी बात है, पहले क्यों नहीं बताए तुमने? इतनी आयु थी तो मरने के पहले बता देते, डेट निश्चित कर लेते। टाइम नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं ना, टाइमिंग निश्चित कर लो, अमुक तारीख के दिन अमुक इतने बज करके इतने मिनट इतने सेकंड पर ये ऑफ हो जाएगा। आप बोलो आप कब होता है? नहीं बता सकेंगे। और मरने के उपरांत उसकी उतनी ही आयु थी, ये तो हम भी जानते, फिर छोटा बच्चा भी जानता है, इसमें क्या दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि ये यदि उतनी ही आयु है तो आप ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? हॉस्पिटल औषधि का प्रयोग, दवाई का प्रयोग क्यों करते हैं? मरण तो निश्चित है, उतनी आयु है तो समय पर मरण होना है, फिर औषध दान क्या आवश्यकता है? यदि इस प्रकार की धारणा है तो उनके लिए मेरा ये कहना है कि रसोई घर में नहीं जाना है, क्योंकि उतनी आयु का काय को आप आहार कर रहे हो? रसोई काय के लिए बना रहे हैं? किसको खिलाना चाहती? क्योंकि सबकी उतनी आयु है जितनी है। कितनी है कोई नहीं बता रहा है, उतनी कितनी है ये कोई नहीं बता रहा है, जितनी है उतनी है वो मैं भी जान रहा हूं। यदि उतनी ही आयु है तो ये सारा सारी ये क्यों कार्य किया जा रहा है? दान करो, आहार दान, औषध दान, अभय दान आदि आदि, ये क्यों? इसका प्रावधान क्यों है? इससे स्पष्ट है मरण से कोई नहीं बचा सकता, किंतु गुरुदेव का ये कहना है और आगम सम्मत है कि अकाल मरण से व्यक्ति को बचाया जा सकता है और बचाना चाहिए। इसी का नाम अहिंसा धर्म है। अन्यथा अहिंसा धर्म का हम पालन ही नहीं कर पाएंगे। मान लो चल रहे हैं और श्रवण के पैर के नीचे एक क्षुद्र जंतु आकर के मरण को प्राप्त हो गया, तो उतनी आयु थी, फिर प्रायश्चित की क्या आवश्यकता है? फिर नीचे दे करके चलो, चार हाथ दे करके चलो, ये सब क्या है? ये आगम की बातें करना चाहो क्या अपने मनगढ़ंत बातें करना चाहो, बोलो, तब उनको बात समझ में आई। आवे अथवा न आवे हमें फिक्र नहीं है, किंतु आगम में जो बात लिखी है, आगम का आधार लेकर के धारणा और आस्था का विषय बनाएंगे और उसके माध्यम से ही अपने
व्रतों का और चारित्र इत्यादि का निर्दोष परिपालन हम कर पाएंगे। इसलिए बात ये चल रही थी कि वस्तुतः देखा जाए किसी से भय नहीं, भय केंद्र में मृत्यु से भय है। इसलिए जिन कारणों से मृत्यु अकाल में हो न जाए, इसलिए उससे बचने का प्रयास करता है। उतनी आयु है तो व्याघ्र आकर के खड़ा हो गया तो भागना नहीं चाहिए तुम्हें, भागते क्यों हो, डरते क्यों हो? जब उतनी ही आयु है तो भाई कोई वस्तु नहीं, किंतु ऐसा नहीं। इसलिए वस्तुतः द्रव्य का चिंतन करेंगे तो सामने अविनश्वर तत्व सामने आता है, और पर्याय का चिंतन करेंगे, क्या पर्याय का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कह रहा हूं कि उसकी योग्यता हो तो हो, और न हो तो ओम शांति। अब ओम शांति का कब प्रयोग करना हम जानते हैं, उसी समय वह स्विच दबा देते हैं, ऑन कर देते हैं ओम शांति। इसका अर्थ हमारी वश की बात नहीं। योग्यता यदि है तो वह निमित्त कार्यकारी सिद्ध होते हैं और निमित्त का प्रभाव भी पड़ता है। निमित्त प्रभावक है ये तब कहा जा सकता है उसके अंदर योग्यता हो, क्योंकि सामने तीर्थंकर विद्यमान थे, इसके उपरांत भी मारीची को समझा नहीं पाए, क्योंकि योग्योपादान योगिनो दृषद स्वर्णता मता। ये नहीं जानते है क्या? नहीं, बिल्कुल आगमिक विषय है ये। इसलिए हमें किसी को आग्रह नहीं करना। गुरुदेव का, मैं बार बार गुरुदेव को स्मरण में ला रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव की वाणी के ऊपर किसी की अनास्था ना हो, इसलिए उनको स्मरण में ला रहा हूं। ये गुरुदेव का बार बार संकेत है। हम किसी को आग्रह नहीं कर सकते, अनुग्रह कर सकते यदि वो चाहे, पक्की बात है। आपने दुकान खोली, अब दुकान खोलना ये तो आपके अधीन है, किंतु ग्राहक आकर के वस्तु को ले, ये दुकानदार के अधीन है क्या? नहीं, कतई नहीं। वह स्वतंत्र है, लेना चाहे तो लेगा, पसंद आए तो लेगा, नहीं पसंद आए तो नहीं लेगा, इसमें क्या दिक्कत है? इसलिए भगवान का कहना है, उनकी आज्ञा है और गुरुओं की भी यही आज्ञा है। जो सामने आकर के मुमुक्षु भव्य जीव अपनी उत्कंठा, हाँ, उसकी कितनी है, और वो अपने भाव व्यक्त करे और विनीत भाव के साथ और सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान रखते हुए, हे भगवान हमारे लिए रास्ता प्रशस्त करो, इस प्रकार बार बार उसके मन से यह शब्द निकल रहे हैं, तो निश्चित रूप से समझ लेना कि वह कल्याण करना चाहता है। उसकी भूख है और प्यास है, और जिसकी भूख और प्यास है तो बुझा सकते हैं, और भूख और प्यास नहीं है और बिल्कुल घड़ा सामने रखा हुआ है, घड़ा सामने है, पीने वाला हो तो उसको उस जल की उपयोगिता है, उसकी यूटिलिटी, हाँ, और कोई अंतर नहीं, केवल भाषांतर है उससे। हाँ, यूटिलिटी करनी चाहिए, वो बहुत बड़ा वो आ गया, क्या है अर्थ तो वही है, उपयोगिता, लेकिन इससे व्यक्ति प्रभावित होता है। आज वर्तमान में ये स्थिति है, कौन कितना किसको प्रभावित कर रहा है, इसके ऊपर यह आकलन चल रहा है। भावों की ओर दृष्टि किसी की नहीं है। शब्द एकमात्र भावों तक तो पहुंचाने के लिए एक माध्यम है। किसी भी भाषा का आलम्बन लेकर के वस्तु तत्व को समझना है तो समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था, हम आग्रह नहीं कर सकते, अनुग्रह कर सकते, और अनुप्रेक्षा का आधार लेकर के, सुनिए, हाँ, अनुप्रेक्षा का आधार लेकर के ही हम वस्तु तत्व का चिंतन कर सकते हैं। सही सही हम अपने तरफ से कोई भी छोंक नहीं लगाएंगे, अपने तरफ से उसको रोटी को चुपड़ेंगे नहीं घी से। हाँ,
हम क्यों चुप रहे? चुपड़ी हुई, वो रोटी बनने के पहले चुपड़ी है क्या? बनने के बाद इसका आता आपने चुपोड़ लिया उसको। मैं इस प्रकार चुपोड़ना नहीं चाहता। हाँ, ओरिजिनल जो वस्तु है उसका वर्णन हम करना चाहते हैं, अतिरिक्त कुछ भी हम नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि यह भी आगम है अन्यून मनतिरिक्तम। न न्यूनता को लेकर के न अतिरिक्तता को लेकर के आगम इससे दूर है। याथा तथ्यम विनाश विपरीतात्, ऐसा कहा है। इसलिए जिसका जैसा स्वरूप है उसका वर्णन, उसका प्रतिपादन आगम ग्रंथों में स्पष्ट रूप से मिलता है। उसके प्रति आस्था रखते हुए और आस्था को मजबूत करते हुए आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आप चारित्र के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं। इसलिए चारित्र से भी मैं महत्वपूर्ण सम्यक्त को मानता हूं। इसलिए मानता हूं मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या विज्ञान चरित्रा। तो इसका अर्थ ये नहीं समझना पहले हम अपने जीवन में सम्मेलन प्राप्त कर लेंगे, अगले जीवन में देख लेंगे आगे होशी। ये यदि कहेगी तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं, एक साथ भी रत्नत्रय की उत्पत्ति हो सकती है और क्रम से भी हो सकता है, किंतु सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान युगपथ है। उसके पश्चात चारित्र भी उत्पन्न हो सकता है अथवा साथ साथ भी हो सकता है। इसलिए चारित्र के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहो तो चारित्र से भी मैं महत्वपूर्ण सम्यक को देता हूँ, क्योंकि सम्यक दर्शन यदि सक्रिय नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से चारित्र आपका बहुत, चारित्र में निर्मलता आस्था के ऊपर है। सक्रिय सम्यक दर्शन क्या है महाराज, उसको भी समझ लो, सोच लो। वात्सल्य एक अंग को हम प्रमुखता दे करके चले तो बात समझ में आ सकती। बहुत सारा विषय, इतना समय तो है नहीं और आगे हम बढ़ाएंगे, कल इसी को बढ़ा सकते हैं। हाँ, ये चैनल चलेगा, ये जिनवाणी चैनल। हाँ हाँ, जो भी है, पारस हो, महावीर हो, कोई भी हो, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चैनल चलेगा, ये परंपरा, ये स्वाध्याय की। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था? हाँ, वात्सल्य अंग। देखो ये वात्सल्य अंग सम्यक दर्शन का है, ये ध्यान रखें। और ये वात्सल्य किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं हुआ करता। वात्सल्य साधर्मी के प्रति वात्सल्य, और यहाँ तक कि कोई मिथ्या दृष्टि भी क्यों ना हो, किंतु सम्यक को प्राप्त करने की उसकी ललक है। आखिर दूसरी बात यह है कि आप सम्यक दर्शन को किसको प्राप्त कराएंगे, मुझे बताओ। जो सम्यक दृष्टि है उसको क्या प्राप्त कराना? ऑलरेडी है उसके पास सम्यक। जिसके पास सम्यक नहीं है तो धर्म श्रवण के माध्यम से उसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराना चाहते हैं। तो जिसको प्राप्त कराया जा रहा है उसके प्रति आपकी यदि उपेक्षा दृष्टि होगी तो निश्चित रूप से आप उसको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं करा पाएंगे। ये उतना ही सत्य है। इसलिए उसके प्रति भी वात्सल्य रखने की बात आती है। हाँ, निश्चित बात है। और वात्सल्य सम्यक दर्शन का अंग है। व्यक्ति विशेष के प्रति यदि झुकाव है तो निश्चित रूप से व्यापकता उसमें नहीं रहेगी। दूसरी बात, वात्सल्य और स्नेह है, इन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है, इसको भी हमें संक्षेप से समझना है। प्रमाद का यह भेद है स्नेह, और वात्सल्य सम्यक दर्शन का अंग है। और स्नेह के कारण व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव वह चिपक जाता है। उसके अंदर गुण हो अथवा न हो इसका कोई ख्याल नहीं रखता, किंतु वह चिपक जाता है। और सबसे उदाहरण तो बड़ा उदाहरण ये दे रहा हूँ कि राम का लक्ष्मण के प्रति वात्सल्य नहीं था, स्नेह था। समझ रहे? वो क्षयिक सम्यक दृष्टि है। इसके उपरांत भी वात्सल्य यदि होना है तो केवल लक्ष्मण के प्रति क्यों,
अन्य लोगों के प्रति भी तो उतना गाढ़ स्नेह होना चाहिए, नहीं हो सकता। ये असंयम की भूमिका में इस प्रकार वह प्रमाद बढ़ता चला जाता है। इसलिए प्रमाद हमारे लिए अभिशाप सिद्ध होता है और वात्सल्य हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है। वात्सल्य के माध्यम से ही प्रभावना होने वाली है, और वात्सल्य नहीं है तो कौन सी प्रभावना, मुझे बता दो। केवल प्रवचन देने का नाम थोड़ी प्रभावना है, नहीं। मान लो किसी की एक पूर्व कोटि की उम्र है, मान लो 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत रत्नत्रय को उन्होंने अंगीकार कर लिया और दीर्घ शरण भी है, और घनघोर जंगल में जा करके, बियावान जंगल जहाँ पर सारे के सारे वन्य पशु यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, और रात और दिन वहाँ पर एकांत में जा करके वो ध्यान लगा रहे हैं, तो वो प्रभावना कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? उनके पास कोई माइक है, माइक सेटिंग करो, हाँ वॉल्यूम खोलो, वहाँ पर कौन खोल रहा है? प्रभावना वो कर रहे हैं क्या नहीं? तो किसका नाम प्रभावना है? हाँ, जन शासन की प्रभावना, अपनी प्रभावना नहीं, ये ध्यान रखो। जिन शासन प्रकाश सात प्रभावना, हाँ वो अलग है। हाँ, प्रभावना जिन शासन की है, अपनी नहीं, अपनी तुम्हारी नहीं, जिन शासन की प्रभावना। इस प्रकार निरंतर जो आत्मकल्याण में रत हैं, किसी के साथ उसका कोई परिचय नहीं। आहार करने के लिए मान लो आ भी गए, और आहार लेकर के संपन्न करके पुनः कोई नए स्थान को चुन करके और वहां पर जाकर के पुनः ध्यानस्थ हो गए। किसके साथ परिचय है उनका? है कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं। फिर वो विश्व का कल्याण नहीं चाहते हैं क्या? कल्याण होता किससे? इसको गौर करने की आवश्यकता है। कल्याण वस्तुतः पवित्र भावनाओं के माध्यम से ही कल्याण होता है। हाँ, पवित्र भाव नहीं है तो हम कल्याण कर नहीं सकते, और हमारे भीतर पवित्र भाव होने के उपरांत भी जिसका कल्याण होना है उसके भीतर भी पवित्र भाव होंगे। इसलिए वस्तुतः वात्सल्य अंग को पुष्ट करने की आवश्यकता है, जिसका नाम सक्रिय सम्यक दर्शन है। ये सबके लिए कह रहे हैं गुरुदेव, पर्टिकुलर उसमें मैं भी बैठा, मैं अलग से थोड़ा ही। हाँ बिल्कुल, मैं भी श्रोता हूं, मैं श्रोता थोड़ी हूं, मैं भी श्रोता हूं। उनके एक एक अक्षर, एक एक शब्द हमारे लिए आत्मसात करने योग्य हैं। इसलिए आस्था के साथ उनकी वाणी को हम ग्रहण करेंगे और वात्सल्य भाव को बढ़ाते चले जाएं, आत्मीयता परस्पर में बढ़ती चली जाए, सौहार्दपूर्ण व्यवहार बढ़ता चला जाए, तो निश्चित रूप से अल्प भी ज्ञान रखो, हमें कोई चिंता नहीं। प्रभावना निरंतर गुरुदेव की प्रभावना होती रहेगी। ये आशय मेरा आज का जो वक्तव्य, उसमें ये आशय संवर को केंद्र में रख के आपके सामने विषय रखा है। आगे जो भी अवशिष्ट विषय है वह समय पर रखा जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय।